અમદાવાદના જમાલપુરમાં ભૂવો પડતા 4 થી 5 મકાનો પર ડિમોલિશનની તલવાર। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અમદાવાદ ન્યાય દ્રષ્ટિ સમાચારમાં આપનું સ્વાગત છે। અમદાવાદ શહેરમાં ભૂવા પડવાની ઘટનાઓ હવે સામાન્ય બની ગઈ છે, પરંતુ જમાલપુરની કાચની મસ્જિદ પાસે પડેલો ભૂવો હવે 4 થી 5 પરિવારો માટે મોટી મુશ્કેલીનું કારણ બન્યો છે। જમાલપુરની સાંકડી ગલીઓમાં વર્ષો પહેલા ઓડા દ્વારા બનાવવામાં આવેલી ગટર લાઇનની બાજુમાં અનેક મકાનો આવેલા છે। આ જ ગટર લાઇનની બાજુમાં અચાનક ભૂવો પડતા અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી। સ્થળની તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યો કે ગલી ખૂબ જ સાંકડી હોવાથી ત્યાં જેસીબી અથવા અન્ય ભારે મશીનરી પહોંચાડવી મુશ્કેલ છે। સાથે જ ભૂવો અંદરથી કેટલો મોટો છે તેનો પણ હજુ ચોક્કસ અંદાજ આવી શક્યો નથી, જેના કારણે કોર્પોરેશને ભૂવાના સમારકામ માટે આસપાસના 4 થી 5 મકાનોનું ડિમોલિશન કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે અને મકાન માલિકોને મકાનો ખાલી કરવાની નોટિસ આપવામાં આવી છે। જો કે સ્થાનિકોનો આક્ષેપ છે કે કોર્પોરેશને માત્ર 1 દિવસનો સમય આપ્યો છે, પરંતુ રહેવા માટે કોઈ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવામાં આવી નથી। એક તરફ મકાન ખાલી કરવાની નોટિસ અને બીજી તરફ પરિવાર સાથે ક્યાં જવું તેની ચિંતા આ સ્થિતિએ અનેક પરિવારોને મૂંઝવણમાં મૂકી દીધા છે। સ્થાનિક રહેવાસીઓની માંગ છે કે કોર્પોરેશન તેમને પૂરતો સમય આપે, રહેવાની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરે અને ત્યારબાદ જ ડિમોલિશનની કાર્યવાહી હાથ ધરે। હવે સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે શું કોર્પોરેશન અસરગ્રસ્ત પરિવારો માટે કોઈ વૈકલ્પિક રહેઠાણની વ્યવસ્થા કરશે કે પછી લોકોને પોતાના હાલ પર જ છોડી દેવામાં આવશે? આ સમગ્ર મામલે સ્થાનિક રહેવાસીઓ શું કહી રહ્યા છે અને એસડીપીઆઈના નેતા અમીન અજમેરીએ શું જણાવ્યું, આવો સાંભળીએ। રિપોર્ટર શરીફ ખાચી, અમદાવાદ। फरजाना इकबाल जावरावाला सुबह आए थे गटर के लिए, क्योंकि पूरा म्यूनसिपालिटी से इमरान खेड़ा वाले भाई और खादी वाले मुश्ताक भाई भी आए थे। वो बोले कि सब घर तोड़ेंगे ये आजू बाजू के, तो हमने बोला कि हमको सुविधा करो, हम कहाँ जाएंगे, तुम अभी तोड़ने का बोलते हैं, सामान खिसका होता तो क्या तुम्हारे को हम सुविधा करते, पर हजू સુધી कोई सुविधा हुई नहीं है। हमारा सामान भी पड़ा है, सुबह तक भूखे प्यासे सब पकाए भी नहीं, सामान ऐसा न ऐसा पड़ा है और कुछ सुविधा नहीं है हमारी। किस चीज के लिए मकान तोड़ने की? ये ना गटर है ना, तो यहाँ गटर बैठ गई है तो क्या तुम्हारे मकान तोड़ने पड़ेंगे ऐसा बोलते हैं। यानी गटर है, हाँ। गटर बैठ गए उसके लिए कोई हाँ। इलीगली मकान नहीं है आपका? नहीं, इलीगली तो नहीं। आपको कॉर्पोरेशन ने नोटिस वगैरह दी है? नहीं, नोटिस और खाली सुबह में ऐसा कहा है कि तुम मकान खाली करो के कॉर्पोरेशन तो क्या एक दिन का ही किया है कि आज ने आज तुम खाली कर दो तो तोड़ना चालू कर दे, वैसा बोला उन्होंने। अब एक दिन में हम तो एक दिन में कहाँ जाएंगे हम? और आपको कोई यानी बेसिक सुविधा भी कर दी रहने के लिए? बारिश पानी का माहौल है, परिवार है, छोटे बच्चे? हाँ, छोटे बच्चे हैं, रानी बेवा मेरे भी छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे हम? हमको बोलते कि स्कूल में हाँ रहने की सुविधा नहीं, हजू करी नहीं है। क्या गए कि स्कूल में सुविधा कर देंगे, पर हजू कुछ करी नहीं है इस स्कूल में सुविधा। हजू के गए अपन सामान ही हमारी इधर ही पड़ा, तो कहाँ रखेंगे अभी? अब वो आवे कुछ कहे कि भाई यहाँ पे रखो वहाँ पे रखो, तो हम रखे भी। और यहाँ के धारासभ्य या कोई काउंसिलर आके गए आपके पास? सुबह आए थे वो इमरान भाई आए थे सुबह में, और खादी वाले मुश्ताक भाई भी आए थे साथ में। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला कि तुम्हारे यहाँ तो यहाँ से खाली करो, तुम्हारा घर तोड़ने का आएंगे ही। फिर हमने बोला कि हम जाएंगे कहाँ, यहाँ पे तोड़ेंगे तो फिर हम बना के दोगे तो ना बोलते हो क्या, बना के तो नहीं देंगे कि तुमको। ऐसे कितने मकानों को यानी तोड़ने का क्या? 4-7 एकड़ का किया है, 7-8 क्या। मेरा नाम अमीन अजमेरी, एसडीपीआई से। आइए अभी 4 मकान को कुछ कॉर्पोरेशन द्वारा डिमोलिशन करने की बात करने में आई है। किस तरह का डिमोलिशन करने में आएगा और क्यों डिमोलिशन करने में आएगा? इनको एक तो बहुत शॉर्ट टर्म नोटिस दिए, दूसरी इनको वैकल्पिक सुविधा नहीं दी गई। और ये जो भुआ ये जो गटर जो बैठी है, ये गटर का मुख्य कारण ये है कि जमालपुर वार्ड के अंदर है ना, मैं लगातार पिछले 4-5 साल से लोगों को बोल रहा हूँ कि भ्रष्टाचार हो रहा है। गटर में से मट्टी निकालने के जो 9.5 करोड़ ये लोगों ने वापरे पिछले 5 साल में, अगर गटर बैठ जाएगी तो जमालपुर में तो सब जगह गलियाँ ही गलियाँ है, तो सारी गटरा बैठेगी। क्योंकि मसला ये है कि जो मट्टियाँ निकाली ना 9.5 करोड़ की, वो इन लोगों ने इसके लिए निकाली कि गटरों में से प्लास्टर ये लोग अंदर बराबर कर नहीं रहे थे। अब हर गली में, हर जमालपुर काच की मस्जिद हो, छिपावाड़ हो, पगथिया हो, के साड़वी की पोल हो, के कोई भी सौदागर की पोल हो, रायखड़ हो या मिर्जापुर हो, सब जगह पे मट्टी निकाली है इन लोगों ने। अब वो मट्टी क्यों निकाली है? क्योंकि प्लास्टर अंदर बराबर योग्य नहीं करा है और उसी वजह से गटर बैठ जा रही है। बारिश में चूहे जमालपुरी की गलियों में घूम रहे और चूहे बील कर दे रहे, और फिर वो गटर बैठ नहीं जाए तो क्या तुम पूरा जमालपुर डिमोलेशन करोगे? ये तो ऐसे समय के अंदर तो एमएलए साहब है या कॉर्पोरेटर साहब है, उनको तो आके आश्वासन देना चाहिए, सरकार से इनको सुविधा दिलानी चाहिए और दूसरा वैकल्पिक सुविधा इनको देनी चाहिए। ऐसे समय के अंदर उनको बल्कि ये बोला गया, इन लोग यूँ बोल रहे कि तुम लोग रहे वो नफे में। ये तो कोई बात हुई? ये तो किसकी तरफ से क्या कहा गया? कोई नेता की तरफ से, कोई किसने बोला? देखो ये स्थानीय ही बोल रहे कि एमएलए ने ये बोला,
तो ये तो बहुत बड़ी भूल है कि मुस्लिम और दलित की जो है प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं है, इनके खून की कोई वैल्यू नहीं है। जब जो भी आगे कभी भी कोई भी बहाने से तोड़ ले, कोई भी नुकसान पहुंचा दे, आज ये हमारी माँ बहनें जाएगी कहाँ? ये बेवा भी है, इनके ये रोज़ कमा के खाने वाले इसी महंगाई में इनको सुविधा नहीं दे गए। इनका सामान इधर पड़ा है, आधा स्कूल के बाहर लॉबी में वो गैलरी में पड़ा है। इनको स्कूल में भी रहने की कोई सुविधा नहीं दी गई। सुबह से इन लोगों ने कुछ खाया नहीं है, कोई नेता पूछने भी नहीं आया इनको। घर खाली करने का कितना समय दिया गया? घर खाली करने का ऐसे तो इसमें लिखा है 3 दिन, लेकिन इनको बहुत शॉर्ट टर्म नोटिस दिए कि कल सुबह में खाली कर दो। तो नोटिस दी गई है? हाँ, इनको बहुत यानी इसमें लिखा है 3 दिन, लेकिन फिर भी इनको खाली करने का तो सुबह का ही वक्त दिया है। अभी आपकी क्या मांग है कॉर्पोरेशन से? कॉरपोरेशन से सीधी मांग है कि यहाँ पर एक तो देखो, जो गटर के अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो आप अंदर देख के इंजीनियर को बिठा के अंदर जो भी आप कर सकते हो करो। मेट्रो का जमाना है, हम लोग चांद पे पहुँच गए। अहमदाबाद के अंदर मेट्रो का टनल बन जा रहा है, और एक छोटी सी गटर के लिए 5-8 मकान तुम तोड़ नाखोगे तो पूरा, ये तो इंजीनियर विभाग की गलती है। वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बोल तो रही हो कि कई अभी 43 करोड़ पास हुए, कहाँ काम हुआ? गटरों में से कोई प्लास्टर बराबर योग्य मात्रा में नाक ही नहीं रहे। कहीं से भी मजदूर उठा के ले आते कॉन्ट्रैक्टर, और एक एक इंसान कमीशन खा रहा है। कोई से भी ला के, कोई भी जमालपुर का कोई भी एक इंसान आएगा, छोटी मोटा कारोबार करता होगा, कोई छोटी पॉलिटिकल पार्टी का कोई कार्य करता होगा, जाके कॉन्ट्रैक्ट पास कराएगा, उसमें से कमीशन खा लेगा। और हर इंसान कमीशन खा रहा है, ताकि कॉन्ट्रैक्ट में तो और भ्रष्टाचार होएगा, और भी चैम्बर बैठेगी। तो क्या सबके मकान तोड़ते फिरेंगे क्या? ये हमारी तो सीधी मांग है, इनको वैकल्पिक सुविधा देनी चाहिए। जब तक इनका यहाँ पर काम है वहाँ तक इनको स्कूल में रहने का बंदोबस्त पूरा, और सरकार की तरफ से पूरा इनका सामान मुहैया कराना चाहिए जितनी इनकी रजा पड़ी, और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी देना चाहिए। और जब ये बन जावे तो जहाँ पर भी ये अगर इनको ज़रूरत लगती है कॉरपोरेशन को, तो वहाँ का काम अभी अगर वो लोग कुछ जगह पे तोड़ रहे तो उसको वापस बना के देना चाहिए। उसके अलावा इनको ये जगह पे यहाँ पर बनाने के बाद वापस से इनको घर यहीं पर देना चाहिए। हमारी सीधी मांग है।